मित्रों, मेरे पास इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए बहुत सारे रिव्यू वीडियोस है, मगर आज मैं आपको वीडियो पे जाइए और स्टॉप कीजिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। हाँ, बस रहने दीजिए, ये स्लाइड रहने दीजिए। देखिए, वीडियो में तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं ना, क्या गारंटी सच बोल रहे? वो तो आप जब करोगे तब पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? लेकिन आज जब मीटिंग के पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, तब उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए और उन्होंने कहा कि सर, हम ये अनुभव लोगों को बताना चाहते। तो ये कितना अच्छा है कि जिसने इसका उपयोग किया वो खुद बताए आके कि भाई उनको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, इसके बेनिफिट क्या हुए और कैसे हुए। क्योंकि रिव्यू के वीडियो तो हम आपको शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हो, बट आज हम लाइव अनुभव देखेंगे। तो जो लोगों को मैं बुलाऊंगा वो लोग पहले अपना नाम, वो कहां से आए हैं और उन्होंने क्या वापरा, कैसे वापरा और उनका क्या अनुभव रहा, वो आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा श्री अमरीश पटेल जी से। आइए सर, वेलकम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अमरीश पटेल है, मैं बड़ौदा से हूँ। एक्चुअली पहली बार जब मेरे फ्रेंड रसेस, उसने मुझे पहली बार बताया कि ऐसा कुछ है, तो मैंने उससे मना कर दिया। ये सब मार्केटिंग की चीज़ सब फालतू है, तू रहने दे, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। तो उसने मुझे, मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उसने मुझे बोला कि नहीं, एक बार तू ट्राई करके देख, तेरे बाइक में डाल के देख। वैसे मैं प्रोफेशन में टीचर हूँ और मेरे घर से मेरी जॉब का डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर्स है, तो आने में जाने में 44 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो उसने मुझे मना करने के बावजूद भी उसने मुझे मेरे में बाइक में वो एडिटिव डाला। तो मुझे पहले दिन ही रिजल्ट मिला उसका। बाइक का 7-8 किलोमीटर में आगे गया, 7 से 8 किलोमीटर, तो बाइक का फायरिंग थोड़ा चेंज होने लगा। फिर भी मैंने इग्नोर किया, होगा शायद, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वैसे मैं एक हफ्ते में 550 का पेट्रोल डलवाता हूँ और 5 दिन तक 5 दिन मेरा पेट्रोल चलता है। दूसरे दिन की अभी मैंने कुछ छोड़ दिया, होगा कुछ रिजल्ट, मैंने कोई इग्नोर किया, मैंने लिया नहीं माइंड पे। बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, मेरे साइड स्टैंड टूट गया। तो मैं एक गैरेज वाले के पास गया, तो उसने बोला नहीं, इसका गैस वेल्डिंग कराना पड़ेगा। तो मैं गैस वेल्डिंग वाले के पास गया, तो उसने वो टंकी में से सारा पेट्रोल मुँह से निकाला। बाद में नीचे से जो कॉक था वो ऑफ करके वो पाइप से भी निकाल दिया। फिर भी अंदर इंजन में थोड़ा पेट्रोल था, तो उसने बोला वो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा इंजन, वो पूरा पेट्रोल जल जाएगा, बाद में हम वो वेल्डिंग करेंगे जिससे क्या फायर रिंग नहीं होगा। मैंने कोई बात नहीं। तो उसने मेरी बाइक का इंजन स्टार्ट किया, तो बाइक 10 से 15 मिनट तक बंद ही नहीं हुई। तो मैं भी शौक हो गया कि मेरी बाइक इतना एवरेज कब से देने लगी। बाद में वो गैरेज वाले ने भी बोला तुम्हारा एवरेज बहुत अच्छा है क्या। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, शायद वो उसने जो डाला उसका तो परिणाम नहीं होगा। फिर वो वहाँ पे 2 ऑटो वाले भी आए थे वेल्डिंग कराने, वो भी बोले आपका बहुत अच्छा है एवरेज है हम। तो मैंने सोचा कि नहीं, वो शायद उसका परिणाम होगा। फिर जब मेरे 5 दिन हो गए तो मेरा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा देखते हैं और कितना दिन चलता है। तो और एक दिन हुआ, फिर भी पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। 6.5 दिन तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। तो मुझे तो ज़रूर इसका बेनिफिट मिला। बाद में मैं अभी रेगुलर वो उसका यूज़ करता हूँ और वो मार्केटिंग में भी मुझे अभी इंटरेस्ट आने लगा है। तो थैंक्स टू सर और वो मेरा फ्रेंड, दोनों को थैंक्स कि जिसने मुझे ये अच्छा वाला प्रोडक्ट दिया और मैं ये दुनिया के सामने सबके सामने ले जाऊँगा। मेरा माइलेज 20 से 30% बढ़ा। रोज 44 किलोमीटर मेरा डेली, और वो सेम टाइम का रेगुलर। ये 5 दिन चलता था। हाँ, अभी 6.5 दिन बढ़ा। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं दिलीप भटीजा जी को बुलाऊंगा। दिलीप जी आइए सर, आपका भी अनुभव बताइए, जिससे कि हमारे आज ये जो लोग हैं यहाँ पे और भविष्य में जो ये वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, उनको पता चले कि ये कितना अद्भुत प्रोडक्ट है। वेलकम दिलीप जी।
दोस्तों नमस्कार। नाम दिलीप बढ़ेजा, उदयपुर राजस्थान से हूँ। और सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरह के प्रोडक्ट हमारे हेमंत जैन सर और हमारे दीपक राणे सर और सर का कि ये इस तरह का प्रोडक्ट हम तक पहुँचा। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मेरे पास एक बाइक है स्प्लेंडर प्लस। उस स्प्लेंडर प्लस में आज से 4 दिन पहले वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा, तो मैंने सोचा कि इसको देखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो मैंने उसके अंदर पेट्रोल भरवाया और उसके अंदर 3 ml ऐड किया। ठीक है, हमेशा मेरी गाड़ी मुझे 45 का एवरेज देती थी। 230 रुपये का पेट्रोल भरवाता था, 90, 91 या 89 इस तरह से गाड़ी चलती थी। तो मैंने वो पेट्रोल भरवाया और मैंने उसको मतलब 5-7 किलोमीटर चलाया होगा तो मुझे वो थोड़ी सी स्मूथ लगने लगी। चलो मैंने कहा चलो कुछ फर्क आ रहा है, मुझे जैसा लगा तो वैसा फर्क आ रहा है। तो मैं उसको लेकर के, मुझे करीब उदयपुर से कहीं 40 किलोमीटर आगे जाना था, तो वो जैसे ही 91 हुआ, 91 होते ही वो रिजर्व लग गया। मैंने उसको 0 किया और मैं वहाँ से आगे जहाँ मुझे जाना था, मैं वहाँ से घूम करके वापस निकला तो मुझे एवरेज जैसे कि जो मुझे मिलता था वही एवरेज मिला। 230 का जो मैंने पेट्रोल भरवाया 91 चली। अब मैं वहाँ से वापस निकला तो मैंने सोचा कि अब इसमें मैं इसको वापस से चेक करूँ। तो मैंने बाहर आकर के जहाँ पे भी गया वहाँ से बाहर आया और पेट्रोल पंप पे आकर के मैंने सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और उसमें 1 ml मैंने और ऐड किया और फिर वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद में एग्जैक्ट 45 किलोमीटर चलने के बाद में उसमें रिजर्व लग गया वापस से। तो मैंने कहा यार ये पहले तो मेरी 115 रुपये में 45 चल रही थी, यानी 1 लीटर में 45 किलोमीटर चल रही थी, और अभी इस इतनी सी देर में इसमें मतलब मैंने जो देखा तो 100 रुपये में 45 किलोमीटर चली। मैंने कहा ये ठीक है। अगले दिन मैंने फिर से उसमें 230 रुपये का पेट्रोल, जो मेरा मतलब रेगुलर जो मैं भरवाता था, मैंने 230 रुपये का पेट्रोल भरवाया और मैंने उसको रन किया तो वही पेट्रोल 124 किलोमीटर, मतलब जो 230 रुपये में मेरी जो गाड़ी 90 किलोमीटर चलती थी, कल उसका जो रिजर्व लगा वो 124 किलोमीटर चली, वही 230 रुपये में। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जैसा कि एवरेज सेकेंडरी मैटर है, ये हम सब लोगों को बचा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही सर ने बताया ऑर्गेनिक है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दिलीप जी। मैं और एक व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा, महेश सर आइए प्लीज़, वेलकम। महेश सर आएंगे, अपने बारे में बताएंगे और उनको प्रोडक्ट कैसे ट्रायल किया, उनका क्या अनुभव रहा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए इधर से ही आ जाइए सर, आ जाएंगे। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, और धरती पे एक नया अवतार पैदा हुआ है जिनका नाम है आदरणीय 1008 दीपक राणे जी। इस मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा समय लूँगा आपसे। आप एग्री है ना, सुनेंगे तसल्ली से। बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ मैं आपको। आध्यात्म भी है, साइंस भी है इसमें। अब तक जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सब पैसे कमाने की होड़ के तहत हुए हैं। एक मिनट, चश्मा पकड़ना, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को। जितने भी आविष्कार किए हमने हमारी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए, हम ये भूल गए कि हवा प्रदूषित हो रही है। आज हमें कहाँ जरूरत थी ऐसी? पहले जरूरत थी एयर कंडीशन, जरूरत थी नहीं थी। हमें लग्जरी चाहिए। हमें अब जब चाहे 16 डिग्री में बैठ जाए, चाहे जब 10 डिग्री में। आप लोगों को जो साइंस से एक्वेंट नहीं है उन लोगों की जानकारी बता दो, उसमें फ्रियोन गैस यूज होती है। फ्रियोन वो गैस है जो ओजोन लेयर, जो कि रक्षा कवच है हमारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। मैं थोड़ा जोश से कहूंगा, आवेश में कहूंगा, गुस्सा बहुत भरा हुआ है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है।
क्या जरूरत थी हमें एसी की? एसी की इसलिए जरूरत पड़ी कि इस पूरे पर्यावरण की एसी तेसी कर दी हमने। इतनी इंडस्ट्री हमने लगा रखी। ज़्यादातर मैक्सिमम इंडस्ट्रियाँ वो है जो हमें लग्जरियस लाइफ, फोम पे सोना है। किस लिए सोना है? मर जाओ तुम्हें फोम पे। इतना घातक जहर है, इतना घातक बॉडी के लिए, इतनी घातक चीज है। मेरे घर पे आप चलिए, अभी भी वो रुई और वो गद्दे ही मिलेंगे। मैं साइंटिस्ट कह रहा हूं। मैं जो लोग भी यूज करें कृपया सावधान हो जाएं। अब कई तरह की बीमारियों को न्योता दे रहे हो। मैं आज भी फर्स्ट सोता हूं घर पे, मेरे घर में फोम नाम की चीज नजर नहीं आएगी। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। ध्यान सुनना, मैं 5 मिनट ले सकता हूँ सर? हाँ नहीं, मैं अरे मगर बहुत नहीं, बहुत है सर, मगर नहीं बिजनेस तो हो जाएगा सर। सर ने कहा मैं स्वास्थ्य वाली बातें बता रहा हूँ सर। तो हाँ तो नंबर 1, हाँ नहीं बिल्कुल। तो मैं यूँ कहना चाह रहा सर, एक्चुअली हमने क्या है कि इस पूरी प्रकृति को विनाश की कगार पे पहुँचा दिया है लग्जरियस लाइफ के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिससे हमें आराम मिले। ऐसे ऐसे सब चीज़ें, ये काम क्या पेड़ पौधे कर रहे हैं? प्रकृति का विनाश पेड़ पौधे कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। पशु पक्षी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बैक्टीरिया कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इंसेक्ट कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? प्रकृति का विनाश करने वाला कोई इंसान। तो अभी तक मेरा कहने का मतलब है कि अब तक जितने भी आविष्कार हुए हैं या तो लग्जरियस लाइफ के लिए या और सुविधा के लिए, मतलब ये सुविधा नहीं, हमारी बैसाखियाँ हैं। ये क्या है? हमारी बैसाखियाँ हैं जो हमें पंगु बना रही है। आए दिन डॉक्टरों के पास हमें जाना पड़ रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों में जब सब पर अंधकार नजर आता है, एक सूर्य का उदय हुआ है। तालियां बजाओ, सूर्य का उदय हुआ है। इनका नाम दीपक नहीं, सूर्य कुमार होना चाहिए। ये वो ज्ञान लेके आए हैं जो हमारी धरती मां को बचाएगी, हमें बचाएगी, पेड़ पौधों को बचाएगी, पशु पक्षियों को बचाएगी, इस पूरी प्रकृति को वापस हरा भरा करेगी। तो इनकी उपलब्धि में स्पेशली आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। मैं एक्चुअली साइंटिस्ट कम केमिस्ट रह चुका हूँ जौहर में, इसमें हिंदुस्तान जिंक वेदांता, जिसमें सीसा, जस्ता और सिल्वर निकलता है। मैंने वहाँ 38 साल का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए छोटा सा बता दूँ, जैसा गुरुदेव ने, मेरे परम आदरणीय, मैं चरण स्पर्श करता हूँ आपके, मैंने भी कुछ योगदान आप सुनना चाहेंगे? मैंने 35 साल के अंदर जौहर में इसमें 1 लाख पौधे तैयार किए, क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ। इस प्रकृति के विनाश को देख करके मैंने कुछ योगदान देने की कोशिश की। 1 लाख पौधे कल में तैयार करके मैंने निःशुल्क बांट दी जौहर में, लंच टाइम में। अपने ड्यूटी काम के अलावा लंच में 1 मिनट पहले नहीं जाता था और 1 मिनट लेट नहीं आता था। मैनेजमेंट को कभी एक कहने का मौका नहीं दिया मैंने। मेरे बगीचे के पीछे, हमारे लेबोरेटरी के पीछे एक ऐसा एरिया था जहाँ मतलब न बैठ सकते थे न उठ सकते। उस एरिया को मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे लिए तो एसी लगे हुए थे लेबोरेटरी में, एयर कंडीशनर, कूलर और ये सब चीज़ें सुविधाएं लगी हुई थी। जहाँ कैजुअल टेम्परेरी लोग जो थे उनके लिए बेचारे बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ एक गार्डन डेवलप किया सर। मुझे क्या जरूरत थी उनके लिए गार्डन बनाने की, जबकि मेरे एसी में जाके बैठ सकता था। मेरे साथी लोग उसमें कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई इधर की बातें कर रहा है। मैं उसी समय जा करके उन एरिया को 7 बीघा एरिया में मैंने बगीचा डेवलप कर दिया सर। उसका नाम मैनेजमेंट और यूनियन ने तुलसी महेश विलास पर्यावरण उद्यान रखा। आप सर्च कीजिएगा जौहर में, इसमें वो बगीचा। मैं अपनी वाहवाही नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकृति का महत्व को समझिए सर। आप प्रकृति के महत्व, आप कितने जानते हैं? छुई पौधा आप किन ने देखा? छुई लाजवंती आपने देखा, और किसने? उसकी पत्तियों को छू के देखिए, वो इंडिकेट कर रहा है हमारे जीव है। टच कीजिए, पत्तियाँ सिंक हो जाएगी, थोड़ी देर छोड़िए, वापस हो जाए, फिर कीजिए। मैंने हजारों की संख्या में खरीद के बाजार में माइंस में डिस्ट्रीब्यूट किए। क्यों? प्रकृति के महत्व को समझो, ये हमारी माँ है। आज वैज्ञानिकों ने कुछ, सर आपकी जानकारी के लेना चाहूँगा, वैज्ञानिकों ने क्या कहा? हमने प्रकृति पे विजय पा ली है। जैसे एक बच्चा यूँ कह रहा है कि मैंने मेरी माँ पे विजय पा ली है। मूर्खता की चरम सीमा है। जिस माँ ने तो पैदा किया, पानी, दूध, दही, तेल, घी, साग सब्जी, कपड़े लत्ते, घर मकान सब कुछ दिया, तू कह रहा है कि उसमें विजय पाली दे रहे हैं? पागलपन जो पराकाष्ठा है। मैं आता हूँ बस टॉपिक पे कि सर, हम सब
मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम सब भी अगर आपके चरण स्पर्श करके अगर आपका आशीर्वाद ले, कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी उसमें। इतना बड़ा इनोवेशन किया है ये महान ऋषि। या तो हम सुनते थे हमारे ऋषि मुनि एक कमंडल में पानी लेकर के कुछ भी मंत्र बोलते थे, कुछ भी हो जाता। इन्होंने 27 साल तपस्या करके एक ऐसा इनोवेशन किया है जिससे हम दिन प्रतिदिन प्रकृति को और शुद्ध, ऑक्सीजन से मुक्त, सॉरी CO2 से मुक्त, CO से मुक्त, SO2 से मुक्त, जो घातक कहते हैं गैसें हैं, है ना। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे, कृपया ज़्यादा ना हो, हर साल 5-5 पौधे जरूर लगाओ, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हो। अच्छा, एक गुरुदेव के अलावा आप में से कोई बता सकता है, एक प्रश्न है मेरा, पानी की एक बूंद की कितनी कीमत है? कोई भी एक जना, या गेहूं के एक, मैं बताना चाह रहा हूँ प्रकृति कितनी अनमोल है। गेहूं के एक दाने की कॉस्ट कितनी, कोई भी खड़ा होकर बता दे। या मिट्टी के कण की कितनी कीमत है? हाँ प्लीज बताइए सर। क्या उसको बनाया जा सकता है? इंसान बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? क्यों 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 क्यों? हाँ नहीं, बताइए बताइए। ये आजाद की बात करें, बहुत अच्छी। हाँ और बताइए आप। नहीं एक रुकिए प्लीज। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी बात कही। मैं हाँ वही सर। पानी का वो फार्मूला है H2O है। जी जी जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या है, विस्फोटक है। जी जी और ऑक्सीजन क्या है, उसको कोई भी चीज जलती हुई उसको जलाने में मदद करती है। जी जी दोनों चीज जलने के लिए सक्षम है, मगर दोनों मिल जाती है तो आग को बुझा देती है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ ईश्वर ही कर सकता है, हमारे बस की नहीं। ठीक है। उत्तर सॉरी मैं कहना चाहूंगा, मैं अध्यात्म वाली बात ही बता रहा हूँ सर। आप सबको आश्चर्य होगा कि हम पानी की एक बूंद नहीं बना सकते। बस सुनिए सर, अनंत सृष्टि के लोग मिलकर अनंत सृष्टि की दौलत खर्च करके अन्न का एक दाना, पानी की एक बूंद या मिट्टी का एक कण नहीं बना सकते। बिकॉज हर चीज 5 तत्वों से बनी हुई है। हर चीज, पानी की एक बूंद बनानी आपको पहले बिना प्रकृति की सहायता है। मैं प्रकृति से आप कुछ नहीं, ये तो भगवान की बनी हुई ना, आपने तो उसमें विजय पाल लिया ना। आपको हर चीज 5 तत्वों से बनी, धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। तो पहले आपको 5 तत्व बनाने पड़ेंगे और फिर उन मिक्स करके गेहूं का एक दाना बना सकते हो, पानी की एक बूंद बना सकते हो। अब सोचिए हमारी औकात क्या है। सिर का एक बाल नहीं बना सकते, मिट्टी के कण नहीं बना सकते, हम पैरासाइट हैं, आश्रित हैं प्रकृति की रक्षा कीजिए जैसे हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। बस मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आजाद में मैं थोड़ा उतरा हूँ, सॉरी मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा समय लिया। और गुरुदेव ने जो मिशन स्टार्ट किया है, हम सभी तन मन धन से जितना यदि हो सके इस मिशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं, ऐसी मेरी आप सभी से उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत, और दीपक सर की जय हो, जय हो, जय जयकार हो। थैंक यू वेरी मच सर। सर का बैकग्राउंड एक्चुअली एक साइंटिस्ट है और इसलिए वो उतने गहराई से बता सकते हैं। सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने उतना काम भी किया है, इसलिए दिल से वो प्यार करते हैं धरती माता को। हम उनको घंटे तक सुन सकते हैं और उनको बताने का मौका दे सकते हैं, बट क्योंकि आज अपने पास समय की सीमा है, मर्यादा है, इसलिए आज तो सर को हमने ज़्यादा समय दिया। बट हम देखेंगे कि जब कोई कॉन्फ्रेंस हो हमारी, तब सर को पूरा एक सेशन दिया जाए जिससे हमारे अंदर भी कुछ बदलाव आए, कुछ जागरूकता आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोडक्ट तो आप समझ गए, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझ गए, प्रोडक्ट कैसे बना वो समझ गए, मगर इसका उपयोग कैसे करना है। मित्रों, इसका उपयोग ऐसे है कि पेट्रोल एडिटिव, पेट्रोल में 1 लीटर में 1 ml, डीजल एडिटिव, डीजल में 1 लीटर में 1 ml ये डालना है। ये डालने से आईकेट का सर्टिफिकेट है 61% माइलेज इंक्रीमेंट, मगर हमने देखा है कम से कम 10% से लेके 40% डिपेंड अपॉन यूज बहुत आराम से मिलता है। और ऐसे बहुत अनुभव है, हमने आज आपको लाइव बताया, मतलब जिनके अनुभव है वो बताए, बाकी वीडियो तो बहुत है। और देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब आप आपकी गाड़ी में वापरोगे तो हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, छुपने वाली बात तो है नहीं। मूर्ख एक बार बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। तो ये प्रोडक्ट बोलता है, और प्रोडक्ट बोलता है इसीलिए हॉल इतना भरा पड़ा है। जोरदार तालियां लोगों के लिए, बहुत जोरदार तालियां। मित्रों, अब हम जाएंगे बिजनेस प्लान पे, क्योंकि और बिजनेस प्लान के लिए मैं सिर्फ 15 मिनट लेने वाला हूं। मुद्दा यह था कि हम प्रोडक्ट को समझे,
कंपनी की जर्नी को समझे, कंपनी की कमिटमेंट को समझे, और इसको समझने के बाद हमको जाना है अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी व्हीकल ओनर टू बिकम अ कंज्यूमर ऑफ दिस यूनिक प्रोडक्ट। आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हर एक व्हीकल ओनर को इस प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए और करना चाहिए। यस, और हमारा काम क्या है, उन तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहिए। तो ये सबके काम का है। अगर इससे कोई लेना चाहे तो, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में है, एक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। उसके बाद में पहली बार जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो 250 ml के 2 बॉटल 3.5 में, छोटे बॉटल का पैकेज है 3,400, 6,400 और 12,800, ऐसे पैकेजेस है पहली बार में। और जब आप रीपर्चेस करते हो, एक बार आपने माल ले लिया कोई भी पैकेज, और उसके बाद आप कोई भी पैकेज जब रीपर्चेस करते हो तो आपको वो डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। ठीक है, तो ये तो सबके काम का है ना। कौन गाड़ी वाला है जो ये बोलता है मुझे माइलेज नहीं बढ़ाना है? क्या कोई? कौन है जो बोलता है मुझे मेरा इंजन खराब करना है कोई? कौन देशभक्त भारतवासी, भारत का बंदा है, भारत का बच्चा है, भारत मां का बेटा है, जो ये कहेगा कि मुझे मेरे देश के पैसे नहीं बचाने है कोई? कौन ये व्यक्ति है जो ये कहेगा कि मुझे मेरे धरती माता के अन्नपूर्णा के पुत्र किसान, मुझे किसान का फायदा नहीं कराना है? कोई है? और कौन है वो जो बोले भारत का बच्चा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। तो कौन भारत का बेटा है वो ये कहेगा कि मुझे पर्यावरण की रक्षा नहीं करनी है कोई? तो ये सब एक साथ कहां होता है बताओ? बायो माइलेजर से माध्यम से होता है। तो इसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। मगर हमको आने वाले समय में, यहाँ पे ये महिलाएं बैठी है, ऑलरेडी हमारे साथ कई लंबे समय से जुड़ी है। उसमें से कुछ लोग तो सर मैं बताऊंगा आपको, स्टैंडी लेके पार्किंग एरिया में जाके बिंदास खड़े हो जाते, और जो गाड़ी वाले थे उनको पकड़ते, इधर आओ ये डालो तेरा फायदा होगा। इतना कॉन्फिडेंस है इनका, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, ये मिशन है। तो हम अगर बिजनेस की बात करें, this unique business opportunity with a very small investment and huge income potential has come through network marketing business model. Next slide please. नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? आप में से कई लोग बिजनेस करते होंगे छोटा मोटा, या कभी किया होगा, कोई डीलरशिप, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई प्रोडक्शन यूनिट, कुछ भी हो सकता है ना। उसके लिए क्या लगता है? पहले ऑफिस लगती है, स्टाफ लगता है। अब स्टाफ फ्री में तो आएगा नहीं, सैलरी देना पड़ता है, लाइट बिल, पानी बिल, बराबर ना, चाय का बिल है कि नहीं। उसके बाद में लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद भी गारंटी है क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं ना। तो ये लाखों रुपए डालने वाले के बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं है तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कम पैसे में रिस्क फ्री, लायबिलिटी फ्री हो? तो वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल। इसकी अगर तुलना करें तो आप ये बहुत आसानी से देख सकते हो। आप सब जानते ही हो कि ट्रेडिशनल मॉडल में बड़ा पैसा लगता है, नेटवर्क में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शॉप, स्टाफ, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, एरिया लिमिटेशन। मुझे कल का अनुभव बताता हूँ। यहाँ पे वो व्यक्ति है, हम लास्ट में उनको सम्मानित भी करेंगे। कल मैं काम में था और मैंने दोपहर को एक बार मेरा ऐप खोल के देखा कितना पीवी है। तो एक आईडी ग्रीन हुआ था, आधा पीवी था, ठीक है। और फिर शाम हुआ और मैंने वापस ग्रीन किया, 37 आईडी ग्रीन, 24.5 पीवी में हिल गया। ये क्या हो गया बोला अचानक? अभी तो मैं आधे पीवी पे था और अभी इतना बिजनेस आ गया अचानक। तो जब आपकी टीम बढ़ेगी ना तो भारत के कौन से कोने से कौन बिजनेस करेगा और आप कैसे आगे बढ़ोगे ये आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ये अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। अगेन इसका और एक बेनिफिट है मित्रों। आप में से कितने लोग लता मंगेशकर की तरह गाना गाते? अरे क्यों हंस रहे हो भाई?
अच्छा नहीं गा सकते इसलिए हंस रहे, ठीक है। कौन थॉमस अल्वा एडिसन की तरह बल्ब बना सकता है? बोलेंगे सर पागल हो गए, पता नहीं क्या पूछ रहे। मेरा मुद्दा यह है कि एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब काम करोगे तो मिलेगा, सो गए तो ठन ठन गोपाल। नौकरी पे जाओगे तो पैसा, नहीं गया तो हाजिरी काट, बराबर ना? तो इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। मगर पैसिव इनकम क्या? लता मंगेशकर जी ने गाना गाया, उनके परिवार को आज भी रॉयल्टी जाती होगी। आपको रॉयल्टी देता है क्या कोई? हाँ, क्यों? आप लोग भी सब कम थोड़ी हो। मगर कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। मगर कुछ समय तक एक्टिव काम करते करते एक कॉमन व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति एक पैसिव इनकम में जा सकता है, जहां पे वो सोएगा उसके अकाउंट में पैसा गिरेगा। और ये अपॉर्चुनिटी कहां होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में। तो स्वागत है आप सबका श्रीनिवास इनोवेशन के बिजनेस प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट देखो मित्रों, होता क्या है कि आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या तो प्रोडक्ट जबरदस्ती के होते, ऐसा नहीं कि सारे में होते, मगर अधिकतर। और हमको डॉक्टर बनना पड़ता है, हम दवाइयाँ बेचते, कभी हम हेल्थ केयर बेचते, कभी कॉस्मेटिक्स महंगे महंगे बेचते। अब सब थक गए उससे, लोग कंटाल गए, लोग बोलते भाई मत लाओ। किसी को गलती से बोल दिया ना एक मीटिंग में आना है, तो समझो कि उसने फोन उठाना छोड़ दिया आपका। इतनी दहशत क्यों हो गई भाई? क्योंकि अनुभव गलत हुए लोगों के, ठीक है ना? तो ये एक होता है। दूसरा, जो कंपनियां अच्छी है, जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनका बिजनेस प्लान ये होगा और वो होगा तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिखता तो करोड़ों है, आता क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहां पे ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके बायो माइलेजर का बिजनेस प्लान बना है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया, कंपनी की एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद आप आपका केवाईसी कर सकते हो। और एक्टिवेशन पैकेजेस है, 3500 का पैकेज, आधा पीवी का वैल्यू, डेली कैपिंग 5000 रुपया। जो नए लोग हैं उनको ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, मैं समझाऊंगा। मगर फिर भी ना समझे, वो मीटिंग के बाद जिन्होंने उनको आमंत्रित किया है या जो यूट्यूब पे देख रहे, जिन्होंने वीडियो भेजा है, वो लोग उनको मिलके अच्छे से समझ सकते हैं। 3500 में 2 पेट्रोल 2 डीजल या 1 पेट्रोल 1 डीजल, 250 ml के, यानी 500 ml। 500 ml कितने लीटर में चलेगा? 500 लीटर में चलेगा। जोरदार तालियां सर के लिए। नेक्स्ट, पेट्रोल छोटी बॉटल, ये हमारी रिक्वेस्ट पे आई है। दोनों छोटे पैकेज हमारे रिक्वेस्ट पे आई है। सर भारत में मंदी नहीं चल रही है भले, मगर हमारी मंदी चल रही है, आप थोड़ा छोटा पैकेज लाओ, एंट्री आसान बनाओ, लोगों को जुड़ने दो। सर ने तुरंत माना और 3500 का पाया। अब उसके बाद हमारी मस्ती और बढ़ी। सर 250 ml है ना, थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ छोटा दो ना, आप छोटा दो। सर बोला ऐसा नहीं होता है। नहीं सर छोटा दो, सबने बोला। हमारे राज के जी तो झगड़ा करते हैं, क्यों नहीं देते हो आप हमको? तो फाइनली सर ने 3700 में 50 ml की 10 पेट्रोल की बोतल या 100 ml की 5 डीजल की बोतल का पैकेज लेके आए। इसका भी पीवी, हाफ पीवी, डेली कैपिंग 5000। तो ये दूसरा एंट्री पॉइंट है। नेक्स्ट, तीसरा है 6400 का, जिसमें 1 लीटर मिलता है, मतलब 250 ml की 4 बोतल, 4 पेट्रोल या 4 डीजल या 2 पेट्रोल और 2 डीजल। इसका 1 पॉइंट वैल्यू का वैल्यू है और डेली कैपिंग 10,000 रुपया है। उसके बाद 12,800 का पैकेज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 12,800 का है, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल या 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर डीजल, और इसका 2 पॉइंट वैल्यू है पीवी, और इसका डेली कैपिंग 20,000 रुपया है। यहां तक क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं इनकम। देखिए, हम लोग काम करते और पैसे कमाते, मगर कोई काम ऐसा हो जिसमें भला भी हो, कल्याण भी हो, अच्छा ही अच्छा हो, किसी काम कुछ छीन भी नहीं रहे हो और ऊपर से पैसे कमा रहे हो, तो अच्छी बात है ना।
तो हम सबके पास आज एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी में पहली इनकम है मैचिंग बोनस, दूसरा स्पॉन्सर मैचिंग बोनस, फ्रेंचाइजी है, अवार्ड रिवॉर्ड है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली इनकम है मैचिंग बोनस। अब मैचिंग बोनस कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग नहीं है उनके लिए नया शब्द हो सकता है, मगर मैं आपको बताता हूं सीधी सी भाषा में। आप ऊपर हो, आपको दो व्यक्ति को कंपलसरी लाना है, एक लेफ्ट में लाना है, एक राइट में लाना है, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति सिर्फ लेफ्ट में काम करे, राइट में काम करे, या उसके नीचे कैसे भी जुड़े। ये हो गई आपकी टीम ए, वो हो गई आपकी टीम बी। यहां पे कोई 3,500 से जुड़ा, कोई 6,400 से जुड़ा, कोई 12,800 से जुड़ा, जैसे भी जुड़ा। यहां पे जो पॉइंट वैल्यू होगी, वहां पे जो पॉइंट वैल्यू होगी, वो दोनों मैच होगी। मतलब यहां पे समझो 10 पॉइंट वैल्यू का एक दिन में बिजनेस हुआ। जैसे मैंने बताया कि कल मेरी टीम में एक ही दिन में 24 पीवी हुए, कभी 10 हुए, कभी 5 हुए। अभी तो शुरुआत ही है, बट अभी टीम बढ़ रही है, तो वो मैच होता है। यहां 10 और वहां 10, तो मैचिंग कितना हुआ? 10। अब एक पॉइंट वैल्यू का इनकम है 450 रुपीज, 450 रुपया। क्लियर? तो 10 पॉइंट वेच हुआ तो कितना हुआ इनकम? 4,500। इसमें से 8% एडमिन, 2% टीडीएस कट होके बाकी का पैसा सेम डे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे दोपहर तक आपके आता है कि नहीं आता है? आता है ना? पक्का। तो ये होता है मैचिंग बोनस। मगर अगर 20-20 पीवी हो गए तो आपकी इनकम कितनी हुई? 20 पीवी मैचिंग हुए तो 450 इंटू 20 कितना हुआ? 9,000। आपको मिलेंगे कितने? क्यों? सर ने बताया कि मेरी इनकम तो हुई 9,000, बट मुझे मिलेंगे 5,000। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, वो गब्बर सिंह का डायलॉग मारना पड़ेगा फिर तो। हाँ, कितने आदमी थे। क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप 3,500 या 3,700 के पैकेज से जुड़े हो, तो आपका कैपिंग यानी एक दिन में पैसे कमाने की लिमिट कितनी है? 5,000। बट सर ने उसका भी ऑप्शन दिया है। आपकी टीम बढ़ गई, अब आपको लगा कि हम 5,000 क्रॉस करने वाले हैं, करो टॉपअप 6,400 या 12,800 का आईडी मारो, आपका कैपिंग बढ़ गया। एंट्री स्लो हुई, पैसे कमाने लगे, पैसे से टॉपअप किया, उसका भी प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट बेच दिया, पैसे रिकवर। वेरी इजी। तो ये होता है मैचिंग बोनस। ये क्लियर हुआ? ठीक है। सेकेंड इनकम, नेक्स्ट स्पॉन्सर बोनस इनकम। देखिए, लीडर किसे कहते हैं पता है? लीडर उसे कहते हैं जो अपने लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़े। अपना देखने वाले को लीडर नहीं कहते, ठीक है? वो अपने लिए काम कर रहा है। तो आपने एक ए लाया, एक बी लाया, और उन्होंने भी समझो ए बी लाया, ठीक है? तो टेक्निकली आप एक दिन में 20,000 रुपया अधिकतर कमा सकते हो मैचिंग बोनस कैपिंग के हिसाब से, बराबर ना? वैसे ही आपका लाया हुआ व्यक्ति समझो दिन का 1,000 रुपया कमा रहा है या दिन का 20,000 कमा रहा है, आपका लाया हुआ डायरेक्ट व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की इनकम का 25% आपको मिलेगा लेवल 1 का। मतलब क्या? समझो ए ने 20,000 कमाया तो उसका 25% कितना हुआ? 5,000। बी ने कमाया तो 5,000, मतलब दोनों का कितना हुआ? 10,000। आप डेली कैपिंग 20,000 पे ऑटोमेटिक पहुंच गए, तो टोटल 20 और 10 कितना हुआ? कितना? 30,000 रुपया हुआ। और उनके एबीसीडी भी समझो साल भर में डेली कैपिंग पे पहुंच गए, तो 4 का टोटल कितना होगा? 80,000। 80,000 का 25% 20,000। 20 और 10 30 और 20 कितना हुआ? 50,000 एक दिन में, सिंगल डे इनकम। महीने का कितना हुआ? 15 लाख रुपया साल को कमाने वाले कितने हैं भाई? इंडिया में ढूंढ के जाओ, मिलेंगे क्या? मगर इससे बड़ा चमत्कार बताता हूं, ये तो अभी झांकी है। आप 2 डायरेक्ट लाए, मगर किसने बोला आप 2 ही लाओ? आपके पास और भी लोग हो सकते हैं ना, 2, फिर रोड पे कोई मिल गया, गली में कोई मिल गया, हमारी मैडम पार्किंग में से पकड़ के लेके आती है,
छोड़ती नहीं, तेरा भला कर रही हूं, आजा। वापरेगा आदमी तो लेगा। तो आपने समझो 20 डायरेक्ट डाले, कितने? 20 डायरेक्ट डाले तो वो तो या तो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा या एक्सट्रीम राइट में जाएगा। नीचे वाले को उसका पॉइंट वैल्यू का क्या होगा? पावर मिलेगा। मगर आपका क्या है? वो डायरेक्ट। और वो जो कमाएगा उसका कितना मिलेगा? अगर 20 जन कमाने लगे तो 20 जन 20,000 कमाने लगे तो 4 लाख। 4 लाख का 25%, 1 लाख दिन की इनकम। और उसके भी सेकेंड लेवल में 20 लोगों ने 10-10 जोड़े तो 200 जोड़ देंगे। और 200 लोग 10-10 हजार कमाने लगे तो 20 लाख दिन के होते। 20 लाख का 25% कितना हुआ भाई? 5 लाख। मतलब आप एक दिन का 5-10 लाख रुपया भी यहां पे कमा सकते हो और उसमें कोई कैपिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। इससे आगे प्लान बताने की जरूरत है क्या? हो गया ना खत्म? चलो अभी चाय पीते जाके। ठीक है, फिर भी बता देता हूं। नेक्स्ट, अब ये एक बहुत मजेदार पार्ट है मित्रों। मेरे जैसे लोग होते ना, नेटवर्क में कमजोर होते हैं। पहले था, अभी नहीं हूं, बट पहले था एक जमाने में। तो मैं लाया 2 ए और बी डायरेक्ट, लेफ्ट और राइट में। मगर मेरा एक बंदा सो गया। बोले कार्तिक भाई काम नहीं करવું। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मगर दूसरा बंदा आ गया मेरा किशोर भाई जैसा, मैं करता हूं। और उन्होंने नीचे लाइन लगा दी। क्या लगा दी? तो वो डेली जितना कमा रहे हैं 20,000 रुपया, 1,000 रुपया, जो भी, उसका 25% मुझे मिलेगा। उसके सेकेंड लेवल की इनकम का भी 25% मुझे मिलेगा। ये बाकी कंपनी में सिंगल लेग इनकम नहीं होता। बट जोरदार तालियां राणे सर के लिए, क्योंकि वो लोगों को पैसा देना चाहते हैं, इसलिए ये प्लान बना है। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम टू टाइम अनाउंस होते हैं, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रीपर्चेस प्लान, प्रोडक्ट अच्छा लगा, माइलेज दिया, पैसा बचाया, अब क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। मतलब जबरदस्ती जाके प्रोटीन पाउडर ले भाई मेरा, हाँ करना पड़ेगा क्या? आदमी खुद लेगा। प्रोडक्ट फ्री होम डिलीवरी कंपनी से जाएगा, या तो शॉपी है वहां से जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? व्यक्ति को लाया, व्यक्ति को समझाया, व्यक्ति को सिखाया। अब वो सिस्टम में ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर उसके घर पे जा रहा है। आपको कुछ करना पड़ा नहीं, तो भी रीपरचेस तो होगा। और रीपरचेस प्लान में बताता हूं आपको। पहली है लेवल इनकम, दूसरी है ग्रुप परफॉर्मेंस, उसके बाद फंड्स, फ्रेंचाइजी, अवार्ड रिवॉर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आपको कैलकुलेशन होता है बिजनेस वैल्यू से, बीवी। ज्वाइनिंग वाले में क्या होता है? पॉइंट वैल्यू से, पीवी। आधा पीवी 225 रुपया, एक पीवी 450 रुपया। एक पीवी ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि एक पीवी से कैलकुलेशन चलेगा। अब इसमें जो 3,500 का था, अब आप लॉयल कस्टमर बन गए, अब वापिस ले रहे हो, तो भाई उतना ही पैसा थोड़ी लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा ना? नहीं, कम लेंगे। तो 3,500 वाला 3,300 में, 3,700 वाला 3,500 में, 6,400 वाला 5,500 में, और 12,800 वाला 11,000 में। अब समझो आपने 6,400 वाला 5,500 में लिया 1 लीटर, तो मुझे बताओ 1 ml कितने का पड़ा? 5.5 रुपए का। किशोर भाई के लिए जोरदार तालियां। तो 5.5 रुपया ml का पड़ा। तो मुझे अभी तक किसी ने भी ये नहीं पूछा सर बचता कितना है। पूछा क्या किसी ने? क्यों नहीं पूछा? हम पैसे बचाने की कब से बातें कर रहे हैं, बट आपने ये तो पूछा ही नहीं पैसे कितने बचेंगे। 1 लीटर में कितना ml, माइलेज कितना बढ़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम 10 to एक्चुअली 60। ठीक है, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पकड़ू स्टैंडर्ड, तो 10% मतलब कितना रुपया हुआ? 5.5 रुपया डाला, कितना रुपया बचा? 10 रुपया फायदा हुआ, मतलब 5 रुपया रफली बचा, 4.5 रुपया बचा। चलो ठीक है, 20% माइलेज हुआ तो कितना रुपया बचा?
कैसे 15 बचा, मगर टोटल 20 बचा, बराबर ना। 5.5 रुपए का 10 करना पड़ा क्या खर्चा, उतना ही डाला। 30% माइलेज बढ़ा तो कितना बचा बताओ, 30 रुपया बचा, 5.5 रुपया गया, 24 रुपया 50 पैसा, 40% फायदे का सौदा है कि नहीं। मैं यहां पे मेरे साथ जो जब मैं गाड़ी लेके जाता हूं तो यहां पे दिनेश है। दिनेश जी इधर आइए। गाड़ी चलाते हैं मेरे लिए, दौड़ाता हूं मैं, परेशान करता हूं, एक तो भटकते रहता हूं मैं बहुत, तो ऐसे ही मेरे से परेशान रहते। दिनेश जी को मैं कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैंने इसका ट्रायल मेरी गाड़ी पे लिया, XUV 700, 2.5 साल पुरानी डीजल गाड़ी है। दिनेश जी आप बताइए कि पहले अपना माइलेज सिटी में क्या था, अब सिटी में क्या है, पहले अपना माइलेज बाहर क्या था, अब बाहर क्या है। धन्यवाद सर। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बस तो सिटी में हमको 10 या 11 ऐसा मिलता था, 12 तक गया है सिटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी सिटी में 14-15 तक हो गया है। और वही लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो लॉन्ग रूट पे 19.5 तक गया है। पहले कितना था, पहले 13 ही था। 15 पकड़ो, 15 मतलब 20% का माइलेज कम से कम हमने लिया है मेरी खुद की गाड़ी में। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। थैंक यू सर। तो ये सेविंग है, डायरेक्ट सेविंग, डायरेक्ट बेनिफिट। आदमी क्या समझता है, मैंने कितना लगाया मुझे क्या फायदा, तो ये अब जवाब आपको पता चल गया, ठीक है। अब रीपर्चेज जब करेगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो लेवल इनकम है जो बिजनेस वैल्यू पे होती है। हर पैकेज का एक बिजनेस वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3,500 और 3,700 का बिजनेस वैल्यू है 1,125, 5,500 का है 2,250 और 11,000 का है आपका 5,500। एक बिजनेस वैल्यू मतलब 1 रुपया, क्लियर। अब 10 लेवल का इनकम प्लान है रीपर्चेस में। मैंने किशोर भाई को लाया, किशोर भाई ने सुरेश भाई को लाया, सुरेश भाई ने सोनावने सर को लाया। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे 10 लेवल। पहले लेवल पे व्यक्ति को अच्छा लगा, उसकी गाड़ी है, ट्रक है, कुछ भी है, उसने 1 महीने में 10,000 बीवी का बिजनेस किया। मतलब कितने रुपए का बिजनेस हुआ अपने, 10,000 रुपए का। मतलब एक्चुअल वो 20,000 का होगा, मगर बीवी के हिसाब से 10,000 बीवी मतलब 10,000 रुपया। और वो व्यक्ति मेरे पहले लेवल पे, कौन से लेवल पे, तो उसका 15%, 10,000 का 15% कितना हुआ, 1,500 रुपया मुझे मिलेगा। जबकि मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि भाई वापस जाके खरीद, उसको अच्छा लगा वो लिया। पैसा किसके घर में आया, आया कि नहीं आया, यस। इस तरह से 10 लेवल का प्लान है, उसमें भी सर ने दिया है। आपका एक डायरेक्ट है तो 15, सेकेंड लेवल पे 6% है, 2 डायरेक्ट है तो 1% एक्स्ट्रा। इस तरह से 10वें लेवल पे समझो 10,000 लोग आ गए और एक व्यक्ति ने सिर्फ 3,500, 3,3300 का मतलब 1,125 बीवी का एक पैकेज लिया, तो भी 10 लाख से लेके 10 करोड़ बीवी का बिजनेस हर महीने आपके नीचे हो सकता है, ठीक है। और उसकी इनकम 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया महीना हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और प्रोडक्ट ऐसा है कि हर आदमी लेगा, ठीक है। तो इसको लेवल बोनस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस। ये लेवल बोनस और ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस हर महीने का होता है, हर महीने का क्लोजिंग है और 5 से 10 तारीख में इसका पेमेंट है। जबकि अपना ज्वाइनिंग प्लान जो पीवी पे चलता है और जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का इनकम मैंने बताया, मैचिंग बोनस, ठीक है, स्पॉन्सर मैचिंग बोनस, वो डेली पे चलता है। डेली क्लोजिंग, दूसरे दिन अकाउंट में पेमेंट। अब ये जब आप हर महीने समझो आप आज आए, आपने शुरू किया तो आप 0 पे हो और फिर आपकी टीम बनी और वो टीम ने जो लिया वो 1,35,000 बीवी तक पहुंचा तो आप एसोसिएट हो। 1,35,000 1 से 4,50,000 बीवी पे पहुंचा तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। 5% कमीशन, इसका मतलब मैं समझाता हूं। इस तरह से गोल्ड डायरेक्टर अगर आप महीने में पहुंच गए ये लेवल पे तो 20%। इसका मतलब क्या, महीने
10 डायरेक्ट लाए हैं, ठीक है। कोई मेरे नीचे का व्यक्ति पावरफुल लीडर है, वो सिल्वर डायरेक्टर पे है उस महीने में। कोई मेरे नीचे थोड़ा कम है, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे है। और कोई एकदम कच्चा नींबू है बट खुद की गाड़ी के लिए ले रहा है, तो वो 3% पे है। मैं 20% पे हूं, वो 3% पे है। नेक्स्ट स्लाइड करो। दोनों के बीच का गैप कितना है? तो मुझे वो उसके सेल के ऊपर कितना मिलेगा? बीवी का 17% मिलेगा। इस तरह से आपके नीचे वाले के बीच में जो गैप होगा वो गैप मिलेगा। गैप नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ज्यादा डायरेक्ट डालो, कहीं तो गैप आएगा। बट पहली 3 इनकम ही इतनी बड़ी है, उसके आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद ट्रैवल फंड बोनस है, मैं आज बता नहीं रहा हूं, आप समझ लेना, देख लेना। नेक्स्ट इज कार फंड, उसके बाद में नेक्स्ट इज हाउस फंड। ये सब ऑटो सिस्टम से होगा, आप करो कि ना करो, जब टीम बढ़ेगी, सिस्टम चलेगी तो ये सब होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। और नेक्स्ट स्लाइड, अवार्ड रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, वो टाइम टू टाइम, कभी लीडरशिप कॉन्क्लेव होता है, कभी टूर होती है, वो अभी अनाउंस करेंगे अगला, वो आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक इनकम आपको कंपनी ने दी है, अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको उस फ्रेंचाइजी के थ्रू जो आप पैकेज बेचोगे आपकी टीम में, या आप दूसरी टीम वाले को भी बेच सकते हो, वो टोटल मंथली वॉल्यूम का लगभग आपको 4% फायदा होता है। 10 लाख का सेल मेरे यहाँ से एक महीने में हुआ तो 4% मतलब 40,000 रुपया मेरा बेनिफिट होता है। वो पहले परचेस के टाइम पे अभी की सिस्टम से कट होके ही मिलता है, यानी आपको 4% लेस में प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपने किसी को बोला कि भाई आप ये फ्रेंचाइजी ले लो, तो उसकी जो इनकम होगी वो इनकम का 12% आपको मिलेगा। क्लियर? मतलब वो 40,000 कमाया तो 40,000 का 12% क्या हुआ? 4,800 ये आपको मिलेगा। और ऐसे 10 फ्रेंचाइजी दे दी तो 48,000, 100 दे दी तो स्काई इज द। और पूरे इंडिया में कम से कम हम 50,000 फ्रेंचाइजी दे सकते। कितनी दे सकते हैं? तो ठोको ताली इस बात पे, पैसा इधर से भी आने वाला है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पे आउट कंडीशन मैंने बताया, जो हमारा पॉइंट वैल्यू वाला प्लान है, ज्वाइनिंग प्लान, वो डेली क्लोजिंग नेक्स्ट डे पेमेंट है। जो रीपर्चेस प्लान है मंथली क्लोजिंग है, 5 से 10 तारीख के बीच में पेमेंट है। 8% एडमिन चार्ज कटता है, 2% टीडीएस कटता है और पैसा आपके अकाउंट में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो बस अभी जाकी है, पिक्चर अभी। प्लीज शो द स्लाइड। 450 प्रकार के लुब्रिकेंट्स, बायो एडिटिव वाले कूलेंट इनके पास ऑलरेडी रेडी है, अगर हमको करना है भविष्य में तो। और 6 प्रोडक्ट पेटेंट के लास्ट स्टेज पे है, 9 प्रोडक्ट पेटेंट प्रोसेस में है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ के प्रोडक्ट भी है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सोचिए आप लोग। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैसेज फॉर ऑल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स, आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने दिमाग से सोचो। मैंने शुरू में बोला था, आपके दिमाग, आंख, कान, नाक सब खुला रखो। नाक तो बाय डिफॉल्ट रखना पड़ता है, तो सांस बंद हो जाएगी, मगर हमारा दिमाग बंद कर देते, आंख बंद कर देते ना। मगर अगर आपने ये अच्छे से किया तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। करना क्या है? जिसको तन मन धन से 6 से 12 महीने में 50,000 दिन का कमाना है ना, उसको रोज 5 लोगों को मिलके बताना है। कितने लोगों को? कठिन है? कितने करोड़ का देश है? अरे बाहर निकले तो 25 मिलते हैं कि नहीं? तो ये करना है, और ये करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। मगर अगर गलत व्यक्ति की सलाह मानी तो क्या होगा? बाहर गए, अरे इसे सेमिनार में गया था मैं, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, ट्रायल भी नहीं किया, टेस्टिंग भी नहीं किया, उसने बोल दिया अरे ये सब फालतू होता है। कहानी, एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी। एक गांव था, पुराने समय की बात है। वो गांव में एक युवा था, किसी की कोई भी समस्या हुई ना तो लोग उसके पास जाते थे, भाई मेरे को इसका सॉल्यूशन बता। और उसके पास एक से एक तरकीब होती थी, वो सबको सॉल्यूशन देता था, लोग उससे खुश रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था,
वो बच्चा एक दिन चला गया बाहर और एक होटल था छोटा सा, मतलब ढाबा बोल सकते हो उसको, होटल तो नहीं बोलेंगे। वो ढाबे के पास गया, उसके पास रोटी थी लेकिन सब्जी नहीं थी। क्या नहीं था? सब्जी नहीं थी, रोटी थी। अब उसको वहाँ पे खुशबू आई सब्जी की, बढ़िया बढ़िया पनीर मक्खन वाला। वो बोला यार मेरे को तो ये चाहिए। हो गया, कितने पैसे का है? बोला इतने पैसे का। बोले मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो बोला तेरे को नहीं मिलेगा। अब ये बच्चा हो गया उदास, आके बैठ गया होटल के सामने, मगर वहाँ से खुशबू आ रही थी सब्जी की। उसने उस खुशबू के साथ रोटी खा ली, उसने उसका आनंद ले लिया। अब वो होटल वाले ने देख लिया, वो आया, तूने मेरी सब्जी की खुशबू के साथ रोटी खाई है, तेरे को इसके पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। घबरा गया बच्चा, बोले ये क्या लफड़ा है, मैंने तो कुछ लिया नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाक में गया और ये पैसा मांग रहा है। तू पैसा नहीं दिया, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे घर पे आऊंगा। वो घबरा गया, बच्चा था ना, कोई बड़ा होता तो जवाब देता। वो घबरा के गांव में गया, चुपचाप बैठा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके दिमाग में आया कि ये लड़का सबको सॉल्यूशन देता है। वो चला गया उसके पास, इधर क्या हुआ, बहुत बड़ा टेंशन है। उसने अपनी राम कहानी बताई। बोला ठीक है चल तू मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा, वो पैसा मांगेगा, मैं क्या करूंगा। बोले तू चलना, डरता क्यों है, मैं हूं ना। अब ये बेचारा बच्चा डरते डरते गया। वो गया होटल वाले के पास, बोला आपकी सब्जी इसने खाई है? बोला नहीं खाई नहीं, सूंघी है। उस सब्जी की खुशबू के साथ उसने रोटी खाई है। बोला ठीक है, कितने पैसे बने आपके? बोले इतने पैसे बने। बोला मैं देता हूं। लड़का परेशान, सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से दूं? तो डर मत ना यार, मैं बैठा हूं। अब वो होटल वाला बोला हाँ इतने पैसे निकालो। उसने हाथ में पैसे लिए, मुट्ठी बांधी और हिलाया। अब क्या आया? आवाज। उसने बोला तेरा पैसा मिल गया। खुशबू का हिसाब खनखन से, समझे? तो सलाह भी किसकी लेनी चाहिए? जो सलाह देने के, समझ गए ना? यहां पे कुछ भी गड़बड़ है क्या, कुछ गलत है क्या? मैक्सिमम नए लोगों को क्या करना है, लेके टेस्टिंग करके देखना है, उसके बाद तो रिजल्ट खुद बोलेगा। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे भारत देश की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको हमारी धरती माता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको हमारे किसान की करनी चाहिए कि नहीं? यस और नो? हमको अपने खुद के लोगों के पैसे बचाने चाहिए कि नहीं? यस और नो? हमको अपने पैसे बचाने चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो सब मिलके करेंगे, दिल से करेंगे, जोरों से करेंगे। अब कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली यहां पे बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड के बारे में मैं बाद में जाऊंगा, बट उसके पहले हमने एक अवार्ड रिवॉर्ड का एक हमने अनाउंस किया था मित्रों। उसमें काट दो, टाइम टू टाइम अनाउंस होते हैं, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रीपर्चेस प्लान, प्रोडक्ट अच्छा लगा, माइलेज दिया, पैसा बचाया, अब क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। मतलब जबरदस्ती जाके प्रोटीन पाउडर ले भाई मेरा, हाँ करना पड़ेगा क्या? आदमी खुद लेगा। प्रोडक्ट फ्री होम डिलीवरी कंपनी से जाएगा, या तो शॉपी है वहां से जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? व्यक्ति को लाया, व्यक्ति को समझाया, व्यक्ति को सिखाया, अब वो सिस्टम में ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर उसके घर पे जा रहा है, आपको कुछ करना पड़ा नहीं, तो भी रीपर्चेस तो होगा। और रीपर्चेस प्लान में बताता हूं आपको, पहली है लेवल इनकम, दूसरी है ग्रुप परफॉर्मेंस, उसके बाद फंड्स, फ्रेंचाइजी, अवार्ड रिवॉर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आपको कैलकुलेशन होता है बिजनेस वैल्यू से, बीवी। ज्वाइनिंग वाले में क्या होता है? पॉइंट वैल्यू से, पीवी। आधा पीवी 225 रुपया, एक पीवी 450 रुपया। एक पीवी ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि एक पीवी से कैलकुलेशन चलेगा। अब इसमें जो 3,500 का था, अब आप लॉयल कस्टमर बन गए, अब वापिस ले रहे हो, तो भाई उतना ही पैसा थोड़ी लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा ना, नहीं कम लेंगे। तो 3,500 वाला 3,300 में, 3,700 वाला 3,500 में, 6,400 वाला 5,500 में, और 12,800 वाला 11,000 में। अब समझो आपने 6,400 वाला 5,500 में लिया,
1 लीटर, तो मुझे बताओ 1 ml कितने का पड़ा? 5.5 रुपए का। किशोर भाई के लिए जोरदार तालियां। तो 5.5 रुपया ml का पड़ा। तो मुझे अभी तक किसी ने भी ये नहीं पूछा सर बचता कितना है। पूछा क्या किसी ने? क्यों नहीं पूछा? हम पैसे बचाने की कब से बातें कर रहे हैं, बट आपने ये तो पूछा ही नहीं पैसे कितने बचेंगे। 1 लीटर में कितना ml, माइलेज कितना बढ़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम 10 to एक्चुअली 60। ठीक है, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पकड़ू स्टैंडर्ड, तो 10% मतलब कितना रुपया हुआ? 5.5 रुपया डाला, कितना रुपया बचा? 10 रुपया फायदा हुआ, मतलब 5 रुपया रफली बचा, 4.5 रुपया बचा। चलो ठीक है, 20% माइलेज हुआ तो कितना रुपया बचा? कैसे 15 बचा, मगर टोटल 20 बचा, बराबर ना? 5.5 रुपये का 10 करना पड़ा क्या खर्चा? उतना ही डाला। 30% माइलेज बढ़ा तो कितना बचा बताओ? 30 रुपया बचा, 5.5 रुपया गया, 24 रुपया 50 पैसा, 40% फायदे का सौदा है कि नहीं? मैं यहां पे मेरे साथ जो जब मैं गाड़ी लेके जाता हूं तो यहां पे दिनेश है। दिनेश जी इधर आइए। गाड़ी चलाते मेरे लिए दौड़ाता हूं, मैं परेशान करता हूं, एक तो भटकते रहता हूं मैं बहुत, तो ऐसे ही मेरे से परेशान रहते। दिनेश जी को मैं कुछ सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैंने इसका ट्रायल मेरी गाड़ी पे लिया, XUV 700, 2.5 साल पुरानी डीजल गाड़ी है। दिनेश जी आप बताइए कि पहले अपना माइलेज सिटी में क्या था, अब सिटी में क्या है? पहले अपना माइलेज बाहर क्या था, अब बाहर क्या है? धन्यवाद सर। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, बस तो सिटी में हमको 10 या 11 ऐसा मिलता था, 12 तक गया है सिटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी सिटी में 14-15 तक हो गया है। और वही लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो लॉन्ग रूट पे 19.5 तक गया है। पहले कितना था? पहले 13 ही था। 15 पकड़ो, 15 मतलब 20% का माइलेज कम से कम हमने लिया है मेरी खुद की गाड़ी में। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। थैंक यू सर। तो ये सेविंग है, डायरेक्ट सेविंग, डायरेक्ट बेनिफिट। आदमी क्या समझता है, मैंने कितना लगाया मुझे क्या फायदा? तो ये अब जवाब आपको पता चल गया। ठीक है, अब रीपर्चेज जब करेगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो लेवल इनकम है जो बिजनेस वैल्यू पे होती है। हर पैकेज का एक बिजनेस वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3,500 और 3,700 का बिजनेस वैल्यू है 1,125, 5,500 का है 2,250 और 11,000 का है आपका 5,500। एक बिजनेस वैल्यू मतलब 1 रुपया। क्लियर? अब 10 लेवल का इनकम प्लान है रीपर्चेस में। मैंने किशोर भाई को लाया, किशोर भाई ने सुरेश भाई को लाया, सुरेश भाई ने सोनावने सर को लाया। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे 10 लेवल। पहले लेवल पे व्यक्ति को अच्छा लगा, उसकी गाड़ी है, ट्रक है, कुछ भी है, उसने 1 महीने में 10,000 बीवी का बिजनेस किया। मतलब कितने रुपए का बिजनेस हुआ? अपने 10,000 रुपए का। मतलब एक्चुअल वो 20,000 का होगा, मगर बीवी के हिसाब से 10,000 बीवी मतलब 10,000 रुपया। और वो व्यक्ति मेरे पहले लेवल पे, कौन से लेवल पे? तो उसका 15%, 10,000 का 15% कितना हुआ? 1,500 रुपया मुझे मिलेगा। जबकि मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि भाई वापस जाके खरीद। उसको अच्छा लगा, वो लिया। पैसा किसके घर में आया? आया कि नहीं आया? यस। इस तरह से 10 लेवल का प्लान है। उसमें भी सर ने दिया है आपका एक डायरेक्ट है तो 15, सेकेंड लेवल पे 6% है, 2 डायरेक्ट है तो 1% एक्स्ट्रा। इस तरह से 10वें लेवल पे समझो 10,000 लोग आ गए और एक व्यक्ति ने सिर्फ 3,500, 3,3300 का मतलब 1,125 बीवी का एक पैकेज लिया, तो भी 10 लाख से लेके 10 करोड़ बीवी का बिजनेस हर महीने आपके नीचे हो सकता है। ठीक है, और उसकी इनकम 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया महीना हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और प्रोडक्ट ऐसा है कि हर आदमी लेगा। ठीक है, तो इसको लेवल बोनस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस।
ये लेवल बोनस और ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस हर महीने का होता है, हर महीने का क्लोजिंग है और 5 से 10 तारीख में इसका पेमेंट है। जबकि अपना ज्वाइनिंग प्लान जो पीवी पे चलता है और जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का इनकम मैंने बताया मैचिंग बोनस, ठीक है, स्पॉन्सर मैचिंग बोनस, वो डेली पे चलता है, डेली क्लोजिंग, दूसरे दिन अकाउंट में पेमेंट। अब ये जब आप हर महीने समझो आप आज आए, आपने शुरू किया तो आप 0 पे हो और फिर आपकी टीम बनी और वो टीम ने जो लिया वो 1,35,000 बीवी तक पहुंचा तो आप एसोसिएट हो, 1,35,000 1 से 4,50,000 बीवी पे पहुंचा तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, 5% कमीशन। इसका मतलब मैं समझाता हूं, इस तरह से गोल्ड डायरेक्टर अगर आप महीने में पहुंच गए ये लेवल पे तो 20%। इसका मतलब क्या, महीने 10 डायरेक्ट लाए हैं, ठीक है। कोई मेरे नीचे का व्यक्ति पावरफुल लीडर है, वो सिल्वर डायरेक्टर पे है उस महीने में, कोई मेरे नीचे थोड़ा कम है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे है, और कोई एकदम कच्चा नींबू है बट खुद की गाड़ी के लिए ले रहा है तो वो 3% पे है। मैं 20% पे हूं, वो 3% पे है। नेक्स्ट स्लाइड करो। दोनों के बीच का गैप कितना है, तो मुझे वो उसके सेल के ऊपर कितना मिलेगा, बीवी का 17% मिलेगा। इस तरह से आपके नीचे वाले के बीच में जो गैप होगा वो गैप मिलेगा, गैप नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ज्यादा डायरेक्ट डालो कहीं तो गैप आएगा, बट पहली 3 इनकम ही इतनी बड़ी है उसके आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद ट्रैवल फंड बोनस है, मैं आज बता नहीं रहा हूं, आप समझ लेना, देख लेना। नेक्स्ट इज कार फंड, उसके बाद में नेक्स्ट इज हाउस फंड। ये सब ऑटो सिस्टम से होगा, आप करो कि ना करो, जब टीम बढ़ेगी सिस्टम चलेगी तो ये सब होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। और नेक्स्ट स्लाइड, अवार्ड रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, वो टाइम टू टाइम कभी लीडरशिप कॉन्क्लेव होता है, कभी टूर होती है, वो अभी अनाउंस करेंगे अगला, वो आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक इनकम आपको कंपनी ने दी है, अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको उस फ्रेंचाइजी के थ्रू जो आप पैकेज बेचोगे आपकी टीम में या आप दूसरी टीम वाले को भी बेच सकते हो, वो टोटल मंथली वॉल्यूम का लगभग आपको 4% फायदा होता है। 10 लाख का सेल मेरे यहाँ से एक महीने में हुआ तो 4% मतलब 40,000 रुपया मेरा बेनिफिट होता है। वो पहले परचेस के टाइम पे अभी की सिस्टम से कट होके ही मिलता है, यानी आपको 4% लेस में प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपने किसी को बोला कि भाई आप ये फ्रेंचाइजी ले लो तो उसकी जो इनकम होगी वो इनकम का 12% आपको मिलेगा। क्लियर, मतलब वो 40,000 कमाया तो 40,000 का 12% क्या हुआ, 4,800 ये आपको मिलेगा। और ऐसे 10 फ्रेंचाइजी दे दी तो 48,000, 100 दे दी तो स्काई इज द, और पूरे इंडिया में कम से कम हम 50,000 फ्रेंचाइजी दे सकते। कितनी दे सकते हैं, तो ठोको ताली इस बात पे, पैसा इधर से भी आने वाला है। क्लियर, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पे आउट कंडीशन मैंने बताया, जो हमारा पॉइंट वैल्यू वाला प्लान है ज्वाइनिंग प्लान, वो डेली क्लोजिंग नेक्स्ट डे पेमेंट है। जो रीपर्चेस प्लान है मंथली क्लोजिंग है, 5 से 10 तारीख के बीच में पेमेंट है। 8% एडमिन चार्ज कटता है, 2% टीडीएस कटता है और पैसा आपके अकाउंट में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो बस अभी जाकी है, पिक्चर अभी, प्लीज शो द स्लाइड। 450 प्रकार के लुब्रिकेंट्स बायो एडिटिव वाले कूलेंट इनके पास ऑलरेडी रेडी है अगर हमको करना है भविष्य में तो। और 6 प्रोडक्ट पेटेंट के लास्ट स्टेज पे है, 9 प्रोडक्ट पेटेंट प्रोसेस में है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ के प्रोडक्ट भी है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सोचिए आप लोग, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैसेज फॉर ऑल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स, आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने दिमाग से सोचो। मैंने शुरू में बोला था आपके दिमाग, आंख, कान, नाक सब खुला रखो। नाक तो बाय डिफॉल्ट रखना पड़ता है, तो सांस बंद हो जाएगी, मगर हमारा दिमाग बंद कर देते, आंख बंद कर देते ना। मगर अगर आपने ये अच्छे से किया तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। करना क्या है, जिसको तन मन धन से 6 से 12 महीने में 50,000 दिन का कमाना है ना, उसको रोज 5 लोगों को मिलके बताना है। कितने लोगों को, कठिन है, कितने करोड़ का देश है,
अरे बाहर निकले तो 25 मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं? तो ये करना है, और ये करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। मगर अगर गलत व्यक्ति की सलाह मानी तो क्या होगा? बाहर गए, अरे इसे सेमिनार में गया था मैं, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, ट्रायल भी नहीं किया, टेस्टिंग भी नहीं किया, उसने बोल दिया अरे ये सब फालतू होता है। कहानी, एक कहानी बताता हूं, छोटी सी कहानी। एक गांव था, पुराने समय की बात है। वो गांव में एक युवा था, किसी की कोई भी समस्या हुई ना तो लोग उसके पास जाते थे, भाई मेरे को इसका सॉल्यूशन बता। और उसके पास एक से एक तरकीब होती थी, वो सबको सॉल्यूशन देता था, लोग उससे खुश रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा एक दिन चला गया बाहर, और एक होटल था छोटा सा, मतलब ढाबा बोल सकते हैं उसको, होटल तो नहीं बोलेंगे। वो ढाबे के पास गया, उसके पास रोटी थी लेकिन सब्जी नहीं थी। क्या नहीं था? सब्जी नहीं थी, रोटी थी। अब उसको वहाँ पे खुशबू आई सब्जी की, बढ़िया बढ़िया पनीर मक्खन वाला। वो बोला यार मेरे को तो ये हो गया, कितने पैसे का है? बोला इतने पैसे का। बोले मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो बोला तेरे को नहीं मिलेगा। अब ये बच्चा हो गया उदास, आके बैठ गया होटल के सामने, मगर वहाँ से खुशबू आ रही थी सब्जी की। उसने उस खुशबू के साथ रोटी खा ली, उसने उसका आनंद ले लिया। अब वो होटल वाले ने देख लिया, वो आया, तूने मेरी सब्जी की खुशबू के साथ रोटी खाई है, तेरे को इसके पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। घबरा गया बच्चा, बोले ये क्या लफड़ा है, मैंने तो कुछ लिया नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाक में गया और ये पैसा मांग रहा है। तू पैसा नहीं दिया, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे घर पे आऊंगा। वो घबरा गया, बच्चा था ना, कोई बड़ा होता तो जवाब देता। वो घबरा के गांव में गया, चुपचाप बैठा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके दिमाग में आया कि ये लड़का सबको सॉल्यूशन देता है। वो चला गया उसके पास, इधर इधर क्या हुआ, बहुत बड़ा टेंशन है। उसने अपनी राम कहानी बताई। बोला ठीक है चल तू मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आऊंगा, वो पैसा मांगेगा, मैं क्या करूंगा। बोले तू चलना, डरता क्यों है, मैं हूं ना। अब ये बेचारा बच्चा डरते डरते गया। वो गया होटल वाले के पास, बोला आपकी सब्जी इसने खाई है? बोला नहीं खाई नहीं, सूंघी है। उस सब्जी की खुशबू के साथ उसने रोटी खाई है। बोला ठीक है, कितने पैसे बने आपके? बोले इतने पैसे बने। बोला मैं देता हूं। लड़का परेशान, सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से दूं? तो डर मत ना यार, मैं बैठा हूं। अब वो होटल वाला बोला हाँ इतने पैसे निकालो। उसने हाथ में पैसे लिए, मुट्ठी बांधी और हिलाया। अब क्या आया? आवाज। उसने बोला तेरा पैसा मिल गया। खुशबू का हिसाब खनखन से, समझे? तो सलाह भी किसकी लेनी चाहिए? जो सलाह देने के, समझ गए ना? यहां पे कुछ भी गड़बड़ है क्या, कुछ गलत है क्या? मैक्सिमम नए लोगों को क्या करना है, लेके टेस्टिंग करके देखना है, उसके बाद तो रिजल्ट खुद बोलेगा। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे भारत देश की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको हमारी धरती माता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको हमारे किसान की करनी चाहिए कि नहीं? यस और नो? हमको अपने खुद के लोगों के पैसे बचाने चाहिए कि नहीं? यस और नो? हमको अपने पैसे बचाने चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो सब मिलके करेंगे, दिल से करेंगे, जोरों से करेंगे।